कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक का परिवार एक ग्रोसरी स्टोर में जरूरी खाने पीने का सामान और दवाइयां ढूंढने आया था। जैक के परिवार में कुल 5 लोग थे। जैक, उसकी पत्नी अमांडा, बेटी प्रिया और 2 बेटे एडम और मोनू। जैक का परिवार इतना डरा हुआ था कि वे हर एक चीज बहुत ही सावधानी से उठा रहे थे। दूसरी तरफ मोनू की नजर ऊपर अलमारी में रखे एक टॉय रॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही वह उस रॉकेट को उठाने की कोशिश करता है, वह उसके हाथ से फिसल जाता है। यह देखकर सबकी सांसें और आंधों अटक जाती हैं। लेकिन ऐन वक्त पर प्रिया फुर्ती से उस टॉय रॉकेट को लपक लेती है और सबकी जान बचा लेती है। पर मोनू फिर से वही टॉय रॉकेट उठा लेता है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं क्योंकि वह रॉकेट बैटरी से चलने वाला था, जिसे ऑन करते ही शोर मच सकता था। जैक अपने बेटे के हाथ से रॉकेट लेकर उसकी बैटरी निकालकर वहीं टेबल पर रख देता है। इसके बाद वे सभी घर के लिए निकलने लगे। लेकिन मोनू उस रॉकेट को साथ ले जाने की बार-बार जिद कर रहा था। इसलिए प्रिया चुपके से वह बिना बैटरी वाला रॉकेट उसके हाथ में थमा देती है और वे स्टोर से बाहर आ जाते हैं। पर तभी मोनू चुपके से रॉकेट की बैटरियां भी उठा लेता है। इसके बाद ये पांचों एक लाइन में घर की तरफ निकल उड़ी देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर तक के रास्ते पर रेत बिछाई हुई है और वे उस पर नंगे पांव चल रहे थे ताकि कदमों की आहट न हो। मासूम मोनू प्रिया के ठीक पीछे था। वह रॉकेट पाकर बहुत खुश था। तभी मोनू ने रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर दिया, जिससे रॉकेट में तेज म्यूजिक बजने लगा। प्रिया सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे आवाज का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब जैक और अमांडा ने वह आवाज सुनी तो वे बुरी तरह घबरा गए। तभी अचानक घने जंगलों के बीच से निकलकर बिजली की रफ्तार से भागता हुआ एक खौफनाक मॉन्स्टर मोनू की तरफ बढ़ने लगा। जैक खिलौने को बंद करने के लिए मोनू की तरफ तेजी से दौड़ दहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मॉन्स्टर पलक झपकते ही मोनू को अपने साथ ले गया। जैक और उसके परिवार ने अब इन मुश्किल हालातों में जीना सीख लिया था। जैक ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और सुरक्षा के लिए हथियार भी जमा कर लिए थे। उसने घर में ही एक रिसर्च रूम बनाया था, जहां वह उन मॉन्स्टर्स पर बारीकी से अध्ययन करता था। जैक को पता चला कि उसके घर के आसपास कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब वह उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह रोज रेडियो पर मदद के लिए सिग्नल भेजता, पर आज तक उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला था। दूसरी तरफ अमांडा गर्भवती थी और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। परिवार के लिए यह सबसे बड़ी दी चुनौती थी, क्योंकि पैदा होते ही बच्चा रोएगा और उसकी आवाज मॉन्स्टर्स को बुला लेगी। इससे बचने के लिए जैक ने एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया था। योजना यह थी कि बच्चे के रोते ही उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे उस बॉक्स में सुरक्षित रख दिया जाए, ताकि बाहर आवाज न जाए। इस खौफनाक माहौल में हर पल तैयार रहना ही बचने का एकमात्र रास्ता था। यहाँ हमें प्रिया के मन के बोझ का पता चलता है। वह आज भी खुद को अपने छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर उस दिन उसने भाई को वह खिलौना रॉकेट न दिया होता, तो आज उसका भाई जिंदा होता। यह पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जैक ने अपने घर के अंदर परिवार के चलने के लिए कुछ खास चीन रास्ते बनाए हैं, जिन पर चलने से बिल्कुल भी शोर नहीं होता। पूरा परिवार सावधानी से इन निशानों का पालन करता है। प्रिया, जो अभी भी अपराधी बोध में है, अपने पिता जैक के काम में हाथ बंटाकर खुद को साबित करना चाहती है। इसी कोशिश में प्रिया जैक के रिसर्च बंकर की ओर जाने लगती है। लेकिन जैक उसे रोक लेता है और बाहर ले जाकर समझाता है कि उस कमरे में रेडियो, माइक्रोफोन और कई ऐसे उपकरण हैं जिनसे जरा सा शोर भी तबाही मचा सकता है। जैक उसे बंकर में जाने से मना कर देता है। प्रिया को लगता है कि उसके पिता को उस पर भरोसा नहीं है, जिससे वह दुखी हो जाती है। तभी जैक उसे अपने हाथ से बनाया हुआ एक नया सुनने की मशीन देता है। प्रिया उसे लेने से मना कर देते हुए कहती है कि यह भी पिछली बार की तरह बेकार ही होगा। लेकिन जैक उसे यकीन दिलाता है कि यह पहले से बेहतर है। प्रिया गुस्से में अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे में पहुंचकर प्रिया उस हियरिंग डिवाइस को पहनती है। अचानक उसे पहली बार दुनिया की आवाजें एकदम साफ सुनाई देने लगती हैं। वह भावुक हो जाती है और उसे अपने छोटे भाई मोनू की याद सताने लगती है। वह तुरंत अपना बैग पैक करती है और घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ जैक और उसका बेटा एडम मछली पकडीडी देखने के लिए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। एक ऊंचे झरने के पास जाकर जैक एडम से खुलकर बात करता है। वह समझाता है कि झरने के पानी का शोर इतना तेज है कि इसमें हमारी आवाजें दब जाएंगी और मॉन्स्टर्स को कुछ सुनाई नहीं देगा। यहाँ एडम अपने पिता को बताता है कि प्रिया को लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते और उसे मोनू की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। जैक भारी मन से कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस एक हादसा था और वह बस प्रिया को हर खतरे से सुरक्षित रखना चाहता है। एडम सलाह देता है कि जैक को एक बार प्रिया से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। दृश्य बदलता है
और हम देखते हैं कि प्रिया उसी जगह पहुंचती है जहां मोनू की जान गई थी। वह वहां मोनू का वही खिलौना रॉकेट रख देती है जिसकी आवाज वाली तार उसने काट दी थी, ताकि अब वह कभी शोर न करे। दूसरी तरफ जैक और एडम ने इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। कुछ दिन पहले ही जैक ने आपातकालीन स्थिति के लिए घर से कुछ दूरी पर पटाखे रखे थे। जैक एडम को समझाता है कि उससे भागकर वे पटाखे जलाने होंगे। पहले तो एडम डरता है, लेकिन पिता के समझाने पर वह हिम्मत जुटाता है। इधर घर के अंदर अमांडा प्रसव की पीड़ा में थी। उसकी सिसकियों की आहट पाकर मॉन्स्टर बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वह अमांडा पर हमला करने वाला होता है, तभी पटाखों का जोरदार धमाका होता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर फौरन घर से बाहर भागता है। इसी बीच जैक घर में घुसकर अमांडा को सुरक्षित ढूंढ निकालता है। अमांडा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दे दिया था। जैक तुरंत उन्हें उठाकर बेसमेंट के साउंड प्रूफ हिस्से में ले जाता है और बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे सुरक्षित छिपा देता है। उधर प्रिया और एडम एक अनाज की टंकी के ऊपर चढ़कर सुरक्षित होने की कोशिश करते हैं। तभी गलती से एडम उस गहरी टंकी के अंदर गिर जाता है। उसे बचाने के लिए प्रिया भी अंदर कूद जाती है। शोर सुनकर एक मॉन्स्टर टंकी के पास पहुंचता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी अचानक प्रिया की हियरिंग डिवाइस से एक अजीब सी तेज बीप की आवाज निकलने लगती है। उस आवाज की फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर के लिए असहनीय थी। वह दर्द से तड़ीड़ उठता है और टंकी को तोड़ धकर वहां से भाग जाता है। दोनों बच्चे हैरान रह जाते हैं और बाहर निकलकर अपने पिता जैक से मिलते हैं। वहीं घर के बेसमेंट में एक और मॉन्स्टर घुस आया था, जिसने पानी की पाइप तोड़ पूरे बेसमेंट में पानी भरने लगा था। अमांडा अपने नवजात बच्चे को लेकर पानी के पीछे छिप जाती है ताकि मॉन्स्टर उन्हें देख न सके। किस्मत से वह मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। जैक अपने दोनों बच्चों प्रिया और एडम को लेकर घर की ओर बरस रहा था, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। जैक बच्चों को एक पुरानी गादी के अंदर छिपा देता है और खुद मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए सामने आ जाता है। तभी वह खौफनाक जीव गादी के ऊपर कूदकर बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। बच्चों को खतरे में देख एडम जोर से चिल्लाता है। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जैक अपनी आवाज का इस्तेमाल करता है और जोर से चिल्लाकर मॉन्स्टर को अपनी ओर बुलाता है। मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से जैक पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अमांडा यह सब ऊपर कमरे से देख रही थी और उसकी आंखों के सामने उसके पति ने बच्चों की खातिर अपनी जान दे दी। जैक के बलिदान के बाद अमांडा, प्रिया और एडम तुरंत घर के अंदर भागते हैं। वे सीधे बेसमेंट में जाते हैं, जहां अमांडा अपनी बंदूक उठा लेती है। अब वह भागने के लिए नहीं, बल्कि उन मॉन्स्टर्स से लड़ देखने के लिए तैयार थी। तभी एक खौफनाक मॉन्स्टर घर की दीवारें तोड़ ढहता हुआ अंदर घुस आता है और अमांडा व प्रिया पर जानलेवा हमला कर देता है। अचानक प्रिया की हियरिंग डिवाइस से फिर वही तेज बीप सुनाई देने लगती है। उस आवाज को सुनकर मॉन्स्टर दर्द से अपना सिर पीटने लगता है। यह नजारा देख अमांडा को सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि जैक असल में यह डिवाइस केवल प्रिया को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने का हथियार बनाने के लिए तैयार कर रहा था। जैक की सालों की रिसर्च अब कामयाब हो रही थी। बिना वक्त गंवाए प्रिया अपने हियरिंग डिवाइस को पास रखे एक BDDD स्पीकर के एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देती है। जैसे ही वह स्विच ऑन करती है, पूरे बेसमेंट में एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी गूंज उठती है। मॉन्स्टर के कान फटने लगते हैं, उसकी खाल ढीली पूरी डीडीए जाती है और वह बेबस होकर जमीन पर गिर रहता है। सही मौका देखे ही अमांडा अपनी बंदूक का निशाना लगाती है और एक सटीक गन शॉट से उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है। बंदूक की आवाज सुनकर दूर दूर से और भी कई खौफनाक मॉन्स्टर घर की तरफ बरहने लगते हैं, लेकिन अब अमांडा और प्रिया डर से कांप नहीं रहे थे। जैक के दिए हुए इस नए हथियार के साथ वे अब दुनिया को इन मॉन्स्टर्स से आजाद कराने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब शिकार शुरू होने वाला था।